हम हमारे लाइफ में फेल होंगे या सक्सेस हो जाएंगे, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है, हम सोचते कैसे हैं, हमारा संगति कैसा है, हम कैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हम क्या कुछ करते हैं। ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये हमें बहुत कुछ देता भी है और हमसे बहुत कुछ लेता भी है। हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ता है। यदि आपका सराउंडिंग गलत है, यदि आपकी संगति गलत है, यदि आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हो, बातें करते हो, हैंडशेक करते हो, जो जिंदगी में हमेशा फेल हुआ है, तो आपको भी फेल ही करेगा। मतलब यदि आप ऐसे लोगों से मिलते हो, उनसे बात करते हो, उनका राय परामर्श लेते हो, उनसे कंसल्टिंग करते हो, उनका सेशन लेते हो, तो आप फेल ही हो जाओगे, पक्का है ये। और ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हो, उठते हो, बातें करते हो, उनसे बातें शेयर करते हो, जो कि हमेशा कामयाब हुआ है, तो आप कामयाब ही होगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं इसकी डिटेल्स में कि यदि आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपको बहुत सारी सी बातें हैं जो कि बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और यदि इसको अपने लाइफ में अपना लिया तो आप कामयाब होकर रहोगे। और बहुत सारी सी बातें हैं कि यदि आपने उसको नहीं संभाला, उसको रोका नहीं, अपने आप को से बचाया नहीं, अपने आप को सेफ नहीं किया, तो वो आपको आपके सफलता को निगल जाएगा, आपके पूरे एफर्ट्स को बर्बाद कर देगा, आपके मेहनत को निगल जाएगा, खा जाएगा। मेहनत तो बहुत करोगे आप, लेकिन रिजल्ट मिलेगा नहीं आपको। वो कौन सी ऐसी परेशानी है, वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, आज मैं उन्हीं सारे प्रॉब्लम के साथ यहां पर आया हूं। आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं, ये माइंड ब्लोइंग वीडियो है। जो कुछ आगे बताने वाला हूं आपको अमेजिंग है। आगे बढ़ने से पहले, आगे हमारा वीडियो देखने से पहले, आप अपने पास एक डायरी और पेन जरूर रख लीजिए, क्योंकि जो कुछ बताने वाला हूं आप अपने लाइफ में महसूस करोगे कि इनमें से कोई ना कोई समस्या है आपके साथ। मेरे लाइफ में भी इसमें से जो बताने वाला हूं कई समस्या थी, बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हमने हटाया। लेकिन अब आपकी बारी है। अब ये सब जो आपको दे रहा हूं आज, यदि आपके पास ये परेशानी है, ये प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इस परेशानी से घिरे हुए हो, ये परेशानी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो मैं जो लिस्ट दे रहा हूं 15 ऐसे प्रॉब्लम, 15 ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप देख करके, समझ करके ये आप महसूस करोगे इस प्रॉब्लम की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए और यही प्रॉब्लम आपको रोक दिया। प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम होता है। यदि प्रॉब्लम आपको दिख गया कि ये प्रॉब्लम है, उसको उखाड़ के बाहर फेंको, नहीं तो ये प्रॉब्लम आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं कि यदि आपके पास डायरी और पेन नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, पहले आप डायरी और पेन ले लीजिए। डायरी पेन आपके पास आ जाता है, फिर आप आगे बढ़िए। आइए मैं आपको ले जाता हूं स्क्रीन पर और वहां दिखाता हूं 15 ऐसे रीजन जो कि हमारे लाइफ को हमेशा के लिए रोक देता है। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। हम चाहते हैं कामयाब होने के लिए, हम हो नहीं पाते हैं। हम चाहते हैं मार्केट में बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, हम चाहते हैं बहुत सारे सक्सेस हमारे आसपास घूमते रहे, लेकिन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? आइए मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं। वो प्रॉब्लम जो कि आपको बांधे रखा हुआ है, उसको आज जानिए और निकाल के बाहर फेंकिए। आज से, आज ही पक्का कीजिए कि अब हमारी लाइफ में इस प्रॉब्लम के लिए कोई जगह नहीं है। और यदि आज पक्का करते हो आप, तो मैं एक आपसे वादा करता हूं कि आने वाला कल आपके लिए बहुत अमेजिंग होने वाला है। आइएगा, मैं आपको ले जाता हूं स्क्रीन पर और वहां जो आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, बहुत अमेजिंग है। आइएगा, देखिए आज मैं जो आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जो आपको मैं स्क्रीन पर लाया हूँ, यहाँ पर क्या कुछ नया होने वाला है और क्या कुछ ये जो कुछ बताने वाला हूँ आपके जिंदगी को पूरा पूरा ताकत रखता है बदलने का। यदि आगे का जो वीडियो आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, आपके लाइफ में यदि इसमें से कोई पॉइंट है तो उसको आज निकाल के बाहर फेंकिए, सुधार कीजिए और देखोगे कि आपके सामने एक अमेजिंग लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ आपके सामने है। यही वो परेशानी है जो हमें रोक लेता है और हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। आइएगा, मैं आपको दिखाता हूं। आज मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये है 15 वो प्रॉब्लम, वो पॉइंट्स जो कि हमें होल्ड कर लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। आप यदि हमारे एक पेड स्टूडेंट हो, हमारा आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और नीचे कमेंट कीजिए। और यदि आप एक हमारा स्टूडेंट नहीं हो, आप हमारे कम्युनिटी में एक मेंबर नहीं हो, तो इसको देखिए। आइए आपको ले चलता हूं आगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। ये 15 ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो कि हमारी लाइफ को बिल्कुल रोक देता है। और यदि इनमें इस 15 प्रॉब्लम को, 15 पॉइंट्स को यदि हम अपने लाइफ से हटा देते हैं तो हम एक सुपर सक्सेस पर्सन बन सकते हैं। आइएगा, मैं दिखाता हूं आपको। आइएगा, ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बहुत कुछ आज आपके लिए मैं लाया हूं और बड़े गौर से देखिएगा।
इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है, बड़े ध्यान समझिएगा, पहला जो पॉइंट है हमारे लाइफ में फेल होने का जो पहला प्रॉब्लम है, पहला पॉइंट है, समझिएगा, ये देखिए, ये है लैक ऑफ अ क्लियर गोल। हम कामयाब होना चाहते हैं, हम सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन हमारा गोल क्लियर नहीं होता है, हमारा विजन क्लियर नहीं होता, हमारे सामने क्लैरिटी नहीं होता है कि हमें करना क्या है। कई बार ऐसा देखा गया है, हम बनना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता है। और हमारा, यदि आप एक पेड स्टूडेंट हो, तो हमने कोर्स में ये बार बार आपको रिपीट किया है कि आपके लाइफ में गोल का होना अनिवार्य है। यदि आपके लाइफ में गोल नहीं है तो पहुंचोगे कहां आप? मेहनत करोगे आप, एफर्ट्स लगाओगे आप, लेकिन पहुंचोगे कहां आप? और आप देखोगे मार्केट में 95% लोग फेल हो जाते हैं इस वजह से कि उनके लाइफ में गोल नहीं है। और यदि आपके लाइफ में भी गोल नहीं है दोस्त, तो गोल बना लीजिए आज। हमारा एक पेड स्टूडेंट हो आप, तो आपको हमने बता रखा है, आपको हमने कहा है कि गोल बनाइए, डेली आप माइंडसेट इंप्रूव करने वाला ऑडियो सुनिए, मॉर्निंग अफर्मेशन सुनिए, स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड वो सुनिए, ताकि आपका माइंडसेट जो है ना हमेशा पॉजिटिव होता रहे। और यदि आप हमारा एक पेड स्टूडेंट नहीं हो, आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, या जहां भी देख रहे हो आप इस वीडियो को आपके जो भी नॉन पर्सन है, जो कामयाब नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, उनको आप शेयर कीजिए। ठीक है, आइएगा, ये जो पहला पॉइंट है समझिए ध्यान से, हमारे लाइफ में गोल का नहीं होना है। यदि हमारे लाइफ में कोई गोल नहीं है तो हम, क्या होता है, मेहनत तो हम बहुत करते हैं, बहुत कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। और इसके पीछे जो जिम्मेदार पॉइंट है वो कौन सा है कि हमारी लाइफ में गोल नहीं है। आप टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, पॉइंट नंबर 1, नो गोल। गोल नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। कितनी मेहनत कर लो आप, कितनी पढ़ाई कर लो, लेकिन गोल आपका नहीं है ना, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये पॉइंट कहता है, इफ यू डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, एनी रोड विल टेक यू देयर। आपके लाइफ में कोई गोल ही नहीं है, कहां पहुंचोगे आप? ठीक है, उसके बाद, मोस्ट पीपल डोंट हैव ए क्रिस्टल क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट, दे हैव वेग ड्रीम्स, आई वांट टू। उनके मन में क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं कि वो कामयाब होना नहीं चाहते हैं, वो अक्सर कहते हैं आई वांट टू बी रिच, आई वांट टू बी हैप्पी, बट नो स्पेसिफिक मिजरेबल टाइम बाउंड गोल। हैप्पी ऐसे नहीं हो सकते आप। हैप्पी होने के लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा। आप चाहते हो रिच होने के लिए, तो इसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, तभी होगा ये सब। अचानक कुछ नहीं होता ये, आपको ये सब कुछ सिस्टमेटिक चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जब आप जो सक्सेसफुल पर्सन है उनके लाइफ में देखोगे, झांकोगे, तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ सिस्टमेटिक है। आपके लाइफ में गोल नहीं है, आप लगातार फेल हो रहे हो, तो आज अपना गोल सेट कीजिए। आप क्या बनना चाहते हो, कितने दिनों में बनना चाहते हो, कितने अर्निंग करना चाहते हो, ये सेट करो आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप कुछ नया नहीं सीखोगे, जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते आप। मैं वेबिनार लगाता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं लोगों को, फेसबुक मार्केटिंग सिखाता हूं बिजनेस ग्रो करने के लिए। बहुत सारे लोग हमारे वेबिनार में भर भर के आते हैं, लेकिन जब कहता हूं कि कुछ सीखने की बात आती है कि पेमेंट करो, मेरा पेड प्रोग्राम सीख लो, भागना शुरू हो जाता है मैक्सिमम लोगों का। क्यों? वो ऐसे लोग होते हैं, फ्री में हमें सब कुछ चाहिए, और फ्री में ढूंढते ढूंढते उनका पूरा जिंदगी खत्म हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। इसलिए ऐसे आप, यदि आप भी हो, यदि आपका भी माइंडसेट ऐसा है कि फ्री में सब कुछ हो जाए, नहीं होगा फ्री में। क्योंकि जब आप पे करते हो तो आप अटेंशन देते हो, जब अटेंशन देते हो तो आप एक्शन करते हो। अब जब एक्शन करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? फ्री में यदि आपको कुछ करने की आदत है ना, तो कभी कामयाब नहीं हो सकते आप। थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन बड़े कामयाबी के लिए आपको मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए, तब आपको मिलता है ज्ञान। ठीक है, तो आपकी लाइफ में गोल का होना अनिवार्य है। गोल सेट कीजिए पहले आप, उसके बाद उस तरफ चलिए। जब गोल सेट करके चलोगे ना, तो आप, क्या होगा कि धीरे धीरे गोल की तरफ पहुंचोगे आप, और एक समय ऐसा भी आएगा जब गोल पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, उसके बाद यहां देखिए, दे नेवर डिफाइन व्हाट सक्सेस मीन्स फॉर देम। अब सक्सेस का मतलब क्या होता है उनको पता ही नहीं है, ना तो पता है, ना कभी जानने का प्रयास किया है। और ये सब तो तब पता चलता है ना कि जब आप मेंटर से सीखोगे, जब आप गुरु के पास जाओगे। बिना गुरु का ज्ञान मिलता है क्या? आज देखोगे लोग मार्केट में सब कामयाब होना चाहता है, लेकिन मेंटर के पास नहीं जाएगा, सीखेगा नहीं, बस जितना नॉलेज है उसमें सब कुछ हो जाए, ऐसा थोड़ा होता है। आपको लगातार डेली बेस पर नॉलेज बढ़ाते रहना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। सीधी बात है, आप कैसे भी समझ लो, आप हंस के समझ लो, रो के समझ लो, जब तक आप अपने माइंडसेट डेवलप नहीं करोगे, जब तक आप नॉलेज नहीं बढ़ाओगे, कामयाब नहीं हो सकते। जहां हो वहीं घूमते रह जाओगे आप। हजारों लाखों से एग्जाम्पल है,
जितना नॉलेज है आपके पास, उतने नॉलेज से यदि चाहते हो आप कामयाब होने के लिए, नहीं हो सकते आप। यदि कामयाब होना होता तो हो गए होते ना अब तक। समझ में आ रहा आपको? आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विदाउट अ क्लियर टारगेट दे गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय रैंडम अपॉर्चुनिटीज। जब तक आपके पास गोल नहीं होगा, आप एक तरफ चलोगे नहीं, और यदि आप एक तरफ चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहां? डिफरेंट डायरेक्शन में भागते रहोगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, तो फेल होना पक्का है आपका फिर। ठीक है, आएगा। उसके बाद दे वेस्ट टाइम चेजिंग थिंग्स दैट डोंट मैटर। फालतू टाइम खराब करते रहते हैं, फालतू एनर्जी बर्बाद करते रहते हैं। ठीक है, आएगा पॉइंट नंबर 1। इसमें आपने क्या सीखा? टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए कि पॉइंट नंबर 1 में जो आपसे डिस्कस किया हमने, कि यदि आपके लाइफ में गोल नहीं है तो आप फेल हो जाओगे। क्यों? कि एनर्जी लगा रहे हो, आप टाइम लगा रहे हो, मनी लगा रहे हो, लेकिन आपको जाना कहां, पहुंचना कहां, पता नहीं आपको ना। कोई क्लियर विजन आपका जब तक नहीं होगा, नहीं आगे जब पहुंच सकते, नहीं मंजिल पर आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आइएगा पॉइंट नंबर 2 क्या है, समझिएगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है यहां पर, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। इसको, ये जो आपको वीडियो भी मिल रहा है ना, इस पर बहुत बार रिसर्च किया हमने, बहुत, हमारा टीम ने इस पर बहुत रिसर्च किया। उसके बाद देखो कई स्टेप में ये आपके वीडियो आप तक पहुंचता है। पहले प्लानिंग होता है, फिर रिसर्च होता है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग होता है, एडिटिंग होता है, फिर अपलोड होता है, फिर आपके पास पहुंचता है। ये समझ में आ रहा है आपको? लेकिन यदि इस वीडियो को देख करके आपका लाइफ बदल जाता है तो मेरा मेहनत सफल हो गया। मैं ऐसा मानता हूं। यदि हमारे काम, हमने बहुत मेहनत किया इस वीडियो को तैयार करने में, हमारा टीम ने बहुत मेहनत किया, लेकिन इस वीडियो को देख करके यदि आपका लाइफ बदल रहा है, इस वीडियो को देख करके यदि आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, आपका लाइफ बदल रहा है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, आपके लाइफ में खुशियां आ रहा है, तो मेरा मेहनत करना कामयाब हो गया। तो मैं मानता हूं कि मेरा जो मेहनत किया, हमारा टीम ने जो मेहनत किया, वो सक्सेस हो गया। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस मेहनत को आप सक्सेस बनाइए और इसे सीखिए और अपने लाइफ को बदलिए। पॉइंट नंबर 2 समझिएगा ध्यान से। पॉइंट नंबर 2 है यहां पर, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें देखिए, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है समझिएगा। कोई काम आपने शुरुआत की, जैसे मान लो कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, फेसबुक मार्केटिंग सीखना शुरू किया, इस उम्मीद में कि आपको इससे मनी अर्न करना, आपको इससे बिजनेस बढ़ाना है, आपको बहुत बड़ा इंसान बनना है, आपको मार्केट में एक नेम एंड फेम चाहिए। इस पर्पज से आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया, फेसबुक मार्केटिंग सीखना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या? एडमिशन तो आपने ले लिया, लेकिन अब जब बात सीखने की आती है, जब बात प्रैक्टिस करने की आती है, जब बात इंप्लीमेंट करने की आती है, तो वहां पर आप लगातार काम नहीं कर रहे हो। आप कोर्स लिया आपने, शुरुआत के दिनों में 5 दिन 10 दिन बड़े एक्साइटेड होकर के आपने हमारा कोर्स देखा, सीखा भी थोड़ा बहुत, लेकिन अब जो इंप्लीमेंट करने की बात है, जो उसमें प्रैक्टिकल सेशन करने की बात है, जो आपको प्रैक्टिकल से कुछ करने के आगे बढ़ने की बात है, अब जो कुछ भी आपको करना है, जिस तरह से प्रैक्टिकल करना है, जिस तरह से आपको आगे बढ़ना है, उसमें आप लगातार नहीं कर रहे हो काम ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, कामयाब नहीं हो सकते। देखिए ये नेचुरल रूल है। आपने मान लो कोई पौधा लगा दिया है, आम का मान लो पौधा लगा दिया आपने, और उसमें आपने सुबह से शाम तक उसमें उसका खाद डालते रहो, पानी डालते रहो, तो क्या होगा? शाम तक उसमें आम लग जाएगा क्या? नहीं लगेगा। नेचुरल रूल है, आपको समझना पड़ेगा कि नेचर अपने अकॉर्डिंग चलती है। नेचर हमारे रूल से नहीं चलता, आपके रूल से नहीं चलता है। ये यूनिवर्स अपना रूल है, अपने रूल से सब कुछ होता है। हमें वो रूल फॉलो करना पड़ता है, समझना पड़ता है। जो समझता है कामयाब है। आप जब भी कोई काम शुरू करो, कोई पढ़ाई शुरू करो, कोई कोर्स शुरू करो, तो आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप डेली आधे घंटे पढ़ो चलेगा, डेली आधे घंटे पढ़ो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आज हमने पूरे 15 घंटे पढ़ाई कर लिया और उसके बाद छुट्टी, नहीं चलेगा। आप जो काम करते हो ना, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार कीजिए। ठीक है? और ऐसा कहा जाता है, देखिए इसमें आपको दिखाता हूं क्या कुछ कहा गया है, समझिएगा कि कोई काम यदि आप कंसिस्टेंट होकर करते हो, मतलब लगातार करते हो, तो सफलता मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको। लेकिन आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा। अक्सर देखोगे लोग नए नए कोर्स ज्वाइन करते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, जो कोर्स ज्वाइन कर लिया, सीखना शुरू किया, और हफ्ते 10 दिन में बस, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको पूरा करना पड़ेगा। आप चाहते हो ये कोर्स आपको अर्न करने लायक बना दे, उसके लिए आपको कोर्स सीखना पड़ेगा, सब अच्छी तरह से करना पड़ेगा। मतलब दूसरे पॉइंट में समझाने का प्रयास करता हूं कि आपको लगातार कोई काम करते रहना पड़ेगा। इसको कहते हैं कंसिस्टेंट वर्क। ठीक है? आपको ऐसा नहीं कि चलो हमने इंटेंसिटी में आ गए, कि हमने जो कोर्स ज्वाइन किया, 1 हफ्ते काम किया, 10 दिन काम किया, उसके बाद हमने नहीं करना, नहीं चलेगा काम।
बदलिए इसको। यदि आप भी इंटेंसिटी में काम करते हो तो इंटेंसिटी आपका नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में लिखिए हमें, पॉइंट नंबर 2 में आपने क्या सीखा, और यहां देखिए क्या कह रहा है, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, ये समझिएगा। मेरे मेंटर कहते हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट्स शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। लगातार यदि आप लंबे समय तक कोई काम थोड़े करते हो लेकिन लगातार करते हो तो उससे आपको कामयाबी मिलेगी, आप बिल्कुल सफल हो जाओगे। लेकिन इंटेंसिटी के साथ काम करोगे तो कामयाबी आपसे बहुत दूर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल डेली एक्शंस लीड टू बिग रिजल्ट ओवर टाइम। जो मैंने आपको बताया कि जब कोई काम लगातार करते हो तो रिजल्ट आपके पास आएगा आएगा और आएगा, कोई रोक नहीं सकता। मेनी पीपल स्टार्ट समथिंग विद बिग मोटिवेशन बट व्हेन इनिशियल एक्साइटमेंट फेड्स दे स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, जब तक आप मंजिल पर नहीं पहुंच जाते हो आपको बढ़ते रहना है। दे गो टू द जिम फॉर 2 वीक्स देन। अब बहुत सारे लोगों को देखोगे आप, किसी ऐसे लोगों को देखा, बॉडी बिल्डर को देखा, उसके मन में पूरा एक्साइटमेंट आ गया कि मुझे भी बॉडी बिल्डर बनना है, जिम ज्वाइन कर लिया, हफ्ते 10 दिन जिम गया, उसके बाद इससे काम थोड़ा चलेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट आप देख लीजिएगा, मतलब यही है जो मैं आपको समझाया मैंने आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई काम शुरू करो उसमें लगातार बने रहिए, उसको लगातार डेली काम कीजिए आप, और देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 3, 2 में आपने क्या सीखा, कमेंट कीजिए। आप हमारे पेड स्टूडेंट्स हो तब भी, और हमारे स्टूडेंट आप नहीं हो तब भी, इसको कमेंट कीजिए। मैं फिर से बता दूं आपको, जो आपको बता रहा हूं आगे, आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं 10, 20, 25, 50 सबको शेयर कीजिए। आपको पता नहीं है, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये वीडियो उनकी जिंदगी बदल सकता है। इसमें ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट का मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि आदमी को रोक रखा है। आप बढ़ना चाहते हो लेकिन आपके पैर को जंजीरों में जकड़ रखा है, आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। यही सब वो प्रॉब्लम है, यही सब वो प्रॉब्लम है। अपनी आदत सुधारिए, अपने प्रॉब्लम को हटाइए और देखिए एक अमेजिंग लाइफ आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों आइएगा, अब पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बता रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों आज के डेट में, और इस प्रॉब्लम का शिकार मैं भी हुआ था। मैं बताऊं, जो आपको बता रहा हूं ना, इनमें से कई सारे प्रॉब्लम के शिकार मैं खुद हो चुका था, हुआ था। मैंने भी इस सब सारे प्रॉब्लम को देखा, लेकिन जब पता चला कि ये प्रॉब्लम मुझे रोक रखा है, फिर उसको किक किया और आगे बढ़ा। और मैं चाहता हूं आपसे भी मैं ये अपील करता हूं, इस प्रॉब्लम को किक करो, आप आगे बढ़ो। आप बहुत बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रहा है, एक चमचमाती दुनिया आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये परेशानी आपको रोक रखा है। इसको आज किक करो, इसको आज उठा के बाहर फेंको। पॉइंट नंबर 3 समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान समझिएगा। ये पॉइंट नंबर 3 ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा दुश्मन है हमारा ये, और ये आप हमारे सबके पास होता ही होता है थोड़ा बहुत, समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये देख समझिएगा। पॉइंट नंबर 3 ये क्या कहता है, इसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन या लेजीनेस। ये क्या होता है, अरे चलो बाद में कर लेंगे, आज तो थोड़ा सा मौसम अच्छा नहीं है, आज तो थोड़ा सा मूड अच्छा नहीं है, आज तो मैंने अच्छा कपड़ा नहीं पहना है, आज तो ऐसा है, कल करेंगे। कल कभी नहीं आता है। अपने दिल के स्लेट पर लिखिए, टुमारो नेवर कम्स। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे, अगले वर्ष कर लेंगे, कभी नहीं कर पाओगे आप। क्यों? ये आपके मन की परेशानी है, ये मन आपका धोखा दे रहा है। ये कल कर लेंगे, ये परेशानी नहीं है, ये परेशानी है, ये परेशानी इस बात की है कि ये मन आपको धोखा दे रहा है। अभी क्यों नहीं कर लेंगे? अभी क्या दिक्कत है? कल क्यों करेंगे, परसों क्यों करेंगे? एक्चुअल में दोस्तों कल और परसों होता ही नहीं है, प्रेजेंट ही है हमेशा। प्रेजेंट हमेशा था और हमेशा रहेगा। हम जो कुछ करते हैं प्रेजेंट में हमें शुरू करना पड़ता है, लेकिन हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि हम 2 वर्ष बात करेंगे, 6 महीने बात करेंगे, अगले महीने करेंगे। नहीं कर पाओगे आप। प्रेजेंट में काम करना सीखिए, प्रेजेंट में रहना सीखिए, और यदि प्रेजेंट में आप रहना सीख जाओगे, प्रेजेंट में टिकना सीख जाओगे, प्रेजेंट में कुछ करना सीख जाओगे, तो कामयाबी आपके आस पास में घूमता नजर आएगा आपको। यदि प्रेजेंट टाइम में आप कोई प्लानिंग करना सीखते हो, कुछ शुरुआत करना सीखते हो, तो ये आपकी आदत बदल देगा, आपका भविष्य बदल देगा, आपका फ्यूचर बदल देगा, आपका डेस्टिनी बदल देगा आपका। ठीक है, आएगा। तो इसमें देखिए क्या कुछ हम गड़बड़ करते हैं, समझिएगा। यहां पर प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम करते हैं, टाल मटोल कि चलो कल कर लेंगे, 2 महीने बाद कर लेंगे, नहीं चलेगा। बंद कीजिए इसको आज। इस परेशानी को, इस प्रॉब्लम को आज उठा के बाहर फेंको, लिखो डायरी में, जहां सोते हो वहां पर लगाओ, एक पेपर में चिपकाइए।
आज ही करना है, आज ही करना है, नो टुमारो। टुमारो क्यों, आज क्यों नहीं? ये सब मन आपका लचर पचर कर रहा है, ये मन आपको धोखा दे रहा है, पकड़ो इसको ठीक से। यदि आप हमारे पेड स्टूडेंट हो ना, तो आपको हमने कोर्स में बताया हुआ है कि मन, इस पर कंट्रोल यदि आपने करना सीख लिया ना, राजा महाराजा बन सकते, कोई रोक नहीं सकता आपको। आपको यदि कुछ नहीं बनने दे रहा, ये आपका मन है, तरह तरह के बहाने, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों कर लेंगे, 2 महीने बाद करेंगे। क्यों, आज क्या दिक्कत है? आज क्यों नहीं करोगे? ठीक है, आएगा। अब यहां देखिए जो परेशानी है, क्या कुछ परेशानी है समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, आई विल स्टार्ट टुमारो। क्यों, आज क्यों नहीं, टुमारो क्यों भाई? वी अंडरएस्टिमेट हाउ डेंजरस प्रोक्रेस्टिनेशन इज। हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन को समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में ये कितना बड़ा गड़बड़ कर रहा है ये। ठीक है, इसको दोस्तों हटाइए अपनी जिंदगी से, बहुत गड़बड़ हो रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं चाहिए हमें, टाल मटोल नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं चाहिए, लेजीनेस नहीं चाहिए। यही सब आपको रोक रखा है, यही बांध रखा आपको। आप एक लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकते हो, आप राजा महाराजा बन सकते हो, लेकिन यही वो परेशानी है जो आपको बांध रखा है। कब तक इसको आप गले लगाए रखोगे? इसको उखाड़ के बाहर क्यों नहीं फेंकते हो आप? आज कीजिए आप, मैं कहता हूं आज इसको उठा के बाहर फेंको। टुमारो नेवर कम्स। मन को समझा दो आज से, टुमारो नेवर कम्स। जो करना आज करना है, आज क्यों नहीं होगा? उसके बाद इट साइलेंटली स्टील्स टाइम, अपॉर्चुनिटीज एंड मोमेंटम। ये हमारे टाइम को, मोमेंटम को छुड़ाते रहता है, निगलते रहता है। अब जो काम हम कर सकते हैं एक दिन में, उसमें हम लगा देते हैं 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, और तब भी अधूरा रहता है वो। क्यों? ये हमारा मोमेंटम, हमारे काम में जो मोमेंटम आना चाहिए रोक देता है इसलिए। कल करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, बंद करो इसको आज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये सब पॉइंट जो आपको दिखा रहा हूं समझिए, आपके लिए ये सब। व्हाई दिस मेक्स अस फेल, डिले किल मोमेंटम एंड मोमेंटम इज द सक्सेस बेस्ट फ्रेंड। यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो उसके लिए मोमेंटम चाहिए आपके लाइफ में, लगातार काम करना। और ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, ये मोमेंटम आने नहीं देगा, इसीलिए इसको उठा के बाहर फेंको आज ही, कल नहीं, आज इसको बाहर फेंको। ठीक है, और बाकी ये सब पॉइंट आप देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको। मैं ना तो इंग्लिश में बोल रहा हूं ना किसी दूसरी भाषा में बोल रहा हूं, ये देसी भाषा है, हिंदी में समझा रहा हूं आपको मैं सब कुछ, इसलिए आपको समझना जरूरी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमने देख लिया। पॉइंट नंबर 4 आएगा दोस्तों जल्दी से। अब पॉइंट नंबर 4 समझिएगा, वो कौन सी परेशानी है जो कि हमारा रास्ता रोक रखा है। आइएगा, ध्यान समझिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये समझा रहा हूं आपको, और समझने का प्रयास कीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये रहा आपके सामने। पॉइंट नंबर 4 समझिएगा, ये क्या है? फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का डर। अरे ऐसा करूंगा, कहीं फेल हो गया तो लोग क्या कहेगा? लोग तो अभी भी कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं ना। और लोग कहने वाले कौन हैं? जो जिंदगी में हमेशा फेल हुआ है, क्या उसकी परवाह कर रहे हो आप? जो जिंदगी में हमेशा फेल हुआ है, वो कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है यार? लोग कहे ना कहे, उसका केयर करते क्यों आप? हमें जो करना हम कर रहे हैं। ये जो डर बना हुआ अंदर में, हमारे मन में, कि लोग क्या कहेगा। अरे डिजिटल मार्केटिंग शुरू करूंगा, फेसबुक मार्केटिंग शुरू करूंगा, नए कोर्स सीखना शुरू करूंगा, और नहीं सीख पाए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर अंदर घुस के बैठा हुआ है, उठा के बाहर फेंको इसको। आप देखोगे इतिहास में जो बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सन हुए ना, उसने इस बात का कभी परवाह ही नहीं किया कि लोग क्या कहेगा। कहने दो, ठीक है। लोग, आप सक्सेस हो जाओगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अभी सक्सेस नहीं हो तब भी कुछ ना कुछ कह ही रहे हैं। घर से लेकर के बाहर तक लोग बोलेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि उनको बोलने का आदत है। एक गांव में क्या हुआ, एक कुत्ता भौंक रहा था, भौंकना शुरू किया एक कुत्ता पहले, उसके बाद दूसरा भौंका, तीसरा भौंका, चौथा भौंका, पांचवा, छठा, पूरे गांव का कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया। एक आदमी सो रहा था, उसकी नींद खुली, यार इतने सारे कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? तो सबसे पहले जो कुत्ता भौंका था उसके पास गया, बोला भाई तूने शुरुआत तो तूने किया ना, तुमने
भौंकना क्यों शुरू कर दिया यार? उसने कहा कि यार मुझे भी कहीं पीछे से आवाज आ रही थी, कोई कोई कुत्ता भौंक रहा था, तो मुझे भी लगा कि जब वो भौंक रहा है तो हम भी भौंक लें थोड़ा सा। अब इस देखा देखी में पूरे गांव का कुत्ता भौंकने लगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? जिसको भौंकने का आदत है वो भौंकता रहेगा, उसको रोक नहीं सकते आप। आप अपना काम बनाइए, निकल पड़िए सफलता की ओर। लोग क्या कहेगा इसको छोड़िए, उठा के बाहर फेंकिए, आप शुरू करिए। पहले आपको असफलता मिलेगी, पहले आप फेलियर होगे, पहले आपको फेल का सामना करना पड़ेगा। और यदि आपने फेल का सामना किया है तो वो फेल नहीं होता, वो आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है, और वो जरूरी है। वो क्या करता है, आपके स्टेप्स क्लियर करता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। जब तक फेल नहीं होगे ना, आप सीखोगे नहीं। सीखना है आपको, फेल हो या कामयाब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना है आपको। इसलिए आपको क्या करना है, लगातार सीखते रहना दोस्तों। आपको क्या करना है, लगातार सीखते रहना। फेल हो जाएंगे इसका चिंता छोड़िए आप, ठीक है? अब देखो यहां पर क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिए। ये जो हम सोचते हैं ना अक्सर हम फेल हो जाएंगे, और ये क्या है ना, सबसे बड़ा ये जो बता रहा हूं आपको ना, हम फेल हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा डर है, और ये हमें बांध रखता है। देखो किस तरह से ये बंधा हुआ है, देख रहे हो आप? ये पर्सन देखो, इसको ये डर बांध रखा है। अरे लोग क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, परिवार के लोग क्या कहेंगे, कहने दो, फेल होंगे जाएगा ना, यही कहेगा ना फेल हो गए, तो कहने दो, क्या हो जाएगा? गिरता है वही जो चलता है। जो चलने का प्रयास ही नहीं कर रहा है वो क्या गिरेगा? चोट उसी को लगता है जो गिरता है। गिरता वही है जो चलने का प्रयास करता है, चलता है। जो चुपचाप बैठा हुआ है, सो रहा है, उसको कहां से चोट लगने वाली है? वो तो चल ही नहीं रहा है, तो चोट कहां से लगेगा उसको? तो चोट लगने का डर बिल्कुल मत करिए, चोट आना जरूरी है, आने दो। फेल हो जाओगे ना, हो जाओ, क्या दिक्कत है? लोग क्या कहेंगे छोड़ो उसको। देखो यहां पर क्या है, समझिए आप, ये समझिए ध्यान से। फियर इज नंबर वन ड्रीम किलर। आपका कोई ड्रीम है, कोई सपना है, उसको ये किल कर रहा, मार रहा है, खत्म कर रहा है उसको। कौन? लोग क्या कहेंगे, अरे कैसे करूंगा, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे हो जाओ ना एक बार यार, फेल होके देख लो ना, ठीक है? उसके बाद यहां पर देखिए ध्यान से, पीपल ऑफन डोंट इवन स्टार्ट बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ फेल। मतलब इस डर से हम कोई नया काम शुरू नहीं कर पाते हैं कि लोग क्या कहेगा, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेगा, कहने दो। उसके बाद फियर ऑफ बीइंग जज्ड बाय अदर्स। उसके बाद ये सब हमने बता दिया आपको, ये पॉइंट आप यहां पर नोट कर लेना और डायरी में नोट करिए आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, पॉइंट नंबर, अब हमारा कौन सा चलेगा, पॉइंट नंबर 5। समझिएगा 5 जो कहता है लैक ऑफ पेशेंस। हमारी लाइफ में यदि पेशेंस नहीं है ना, तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखोगे बहुत सारे लोगों को, वो कामयाब हो सकते थे, लेकिन पेशेंस नहीं होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए, फेल हो गए आप। क्यों? कि पेशेंस हमारे लाइफ में जितना जरूरत है उतना तो चाहिए कम से कम। हम कोई काम शुरू करते हैं, बस जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। बंदरों का एक क्या हुआ, टोली, बहुत सारे बंदर एक बगीचे में हमला किया। हमला किया मतलब बगीचे में आगे आम का समय था, मीठे मीठे आम, पके पके आम लगे हुए थे, तो सारे बंदर ने बगीचे में हमला कर दिया और आम तोड़ने खाने लगा। इतने में क्या हुआ, बगीचा का जो जो उसका रखवाली करता था वो पहुंचा वहां पर और लगा डंडा फेंकने। सारा बंदर भागना शुरू हुआ, बगीचे खाली, मतलब बगीचे छोड़ करके बंदर भाग गया बगीचा से बाहर। वहां पर क्या हुआ, बंदरों का एक मीटिंग होने लगा। तो बंदरों का जो लीडर था उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा बगीचा लगा लें, आम का बगीचा लगा लें, जिस तरह से ये अभी हम लोग जहां से भाग के आए हैं, इसी तरह का आम का बगीचा हमारे सामने होगा, हमारे पास होगा। हम लोग वहां पर जाकर के मजे करेंगे, पूरा आम खाएंगे, जी भर के खाएंगे, कोई भगाने वाला नहीं होगा। इस पर क्या हुआ, जो बंदर का जो मुखिया था, लीडर था, सहमति दिया। हाँ बिल्कुल सही बात, हमारे पास भी आम का बगीचा होना चाहिए। तो चलो ऐसा करते हैं, आम का पौधा लगाने के लिए पहले गुठली चाहिए आम का, तो पहले गुठली ले आते हैं। हाँ ठीक है चलते हैं। सारे बंदरों ने क्या किया, गुठली लाया। मतलब सारे बंदरों को जिम्मेदारी दिया गया कि हर बंदर अपना एक आम का पौधा लगाएगा। ठीक है, सारे बंदर गए कहां, किसके लिए, गुठली लाने के लिए, उसी बगीचे में। और वहां से क्या हुआ, एक आम फिर से तोड़ा, खाया और उसका गुठली ले आया।
लाया और थोड़ा सा क्या हुआ, मिट्टी खोदा और गुठली डाल दिया। आज डाला और कल फिर उसको मिट्टी हटा के देखता है कि इसमें पौधा आया कि नहीं आया। कल नहीं आया था, फिर दिन बाद देखता है नहीं आया, फिर तीसरे दिन देखा नहीं आया। बंदर तो समझो परेशान हो गए, बोला कि यार ये गुठली से आम आता भी क्या, इसे पौधा आएगा भी क्या। तो बंदर का मुखिया ने कहा और सारे मिलकर कहा, भाई देखो माने ना माने, ये गुठली से तो आम का पौधा आने वाला नहीं है, क्योंकि 3 दिन हो गए यार अब तक नहीं आया है। अब जरा सोच के देखो, क्या 3 दिन में गुठली से क्या हुआ, पौधा लग जाएगा, उसमें आम ही लग जाएगा। पेशेंस चाहिए आपको। जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो सकते। यदि आपके पास पेशेंस की कमी है तो उसको आज ही निकाल के बाहर कीजिए। कैसे बढ़ेगा? मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, लंबा श्वास लो छोड़ो, उससे क्या होगा, आपका पेशेंस बढ़ेगा। जल्दी जल्दी बोलो मत। कुछ काम करना है फटाफट 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 नहीं, सोचो पहले। काम करने से पहले सोचो, विचारो। मन भी हमारा बहुत तेज है, उसका इस्तेमाल कब करोगे आप? ठीक है, तो ये देखिए हमारे कामयाबी में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा समस्या है कि हमारा पेशेंस जब हमारे पास कम होता है तो हम कामयाब नहीं हो पाते। बाकी पॉइंट्स इसमें पढ़ लेना आप। ठीक है, ये पॉइंट्स मैं आपके लिए छोड़ता हूं, पढ़ लेना।